पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग इस केस के बारे में बात करेंगे, हाइड वर्सेस रेंच। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ फेमस केस, हम सबने सुना होगा। तो चलिए आज इसको बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ भी लेते हैं। ये काउंटर ऑफर का केस है। तो अब इसमें क्या होता है, रेंच कहता है हाइड से, मतलब रेंच हाइड को ऑफर करता है, ऑफर टू सेल अ प्रॉपर्टी फॉर 1000 पाउंड्स। रेंच ने हाइड को ऑफर किया कि तुम ये जो मेरी प्रॉपर्टी है वो 1000 पाउंड्स में खरीद दो। हाइड कहता है कि मैं 1000 पाउंड्स में तो नहीं खरीदूंगा, लेकिन 950 पाउंड्स में खरीद लूंगा। इसने क्या कहा, इसने कहा कि मैं 950 पाउंड्स में खरीद पाऊंगा, 1000 पाउंड्स में नहीं। अब ऐसे में क्या होता है, रेंच रिजेक्ट कर देता है इसका ये ऑफर कि भाई मैं 1000 पाउंड से नीचे में नहीं बेचूंगा, मैं 950 पाउंड्स में ही, मैं 1000 पाउंड्स के नीचे नहीं बेचूंगा, मैं 950 पाउंड्स में नहीं बेचूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर हाइड कहता है, अब उसने 950 पाउंड्स की बात कर दी इधर, तो रेंच नहीं माना। अब क्या, हाइड फिर से कहता है कि ठीक है, अच्छा तुम मुझे 1000 पाउंड्स में ही दे दो, मतलब कि ठीक है मैं तुमसे 1000 पाउंड्स में ही खरीद लूंगा। लेकिन अब रेंच मना कर देता है कि मुझे कोई तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, मुझे तुम्हें बेचना ही नहीं है, ठीक है, कुछ भी। अब इसमें क्या हुआ, हाइड स्यूड रेंच। अब इसने इसके ऊपर केस कर दिया दैट देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। हाइड ने रेंच के ऊपर केस किया कि हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था इस प्रॉपर्टी को लेकर के, कि ये मुझे अपनी प्रॉपर्टी सेल करने वाला था, लेकिन अब वो सेल करने से मना कर रहा है। तो इस कोर्ट में हेल्ड क्या हुआ, इस केस में हेल्ड क्या हुआ, इट वॉज हेल्ड दैट वंस हाइड रिजेक्टेड द ऑफर बाय हिज काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक बार जब किसी ने ऑफर दिया और आपने सामने से उसको कुछ ऑफर दे करके सामने वाले के ओरिजिनल ऑफर अगर लैप्स कर जाता है तो वो काउंटर ऑफर हो जाता है। इसमें क्या हुआ कि हाइड ने रिजेक्ट कर दिया उसका ऑफर अपने काउंटर ऑफर से। इधर इन्होंने 950 पाउंड्स का ऑफर दे दिया टू पे 950 पाउंड्स एंड दिस मेड ओरिजिनल ऑफर टू लैप्स। अब जब जैसे ही इन्होंने 950 पाउंड्स का ऑफर उसको दिया कि मैं 950 पाउंड्स में खरीद पाऊंगा, तो जो ओरिजिनल ऑफर था ये वाला, ये लैप्स हो गया एंड देयरफॉर नो कॉन्ट्रैक्ट रिजल्टेड इन दिस केस। तो इसी वजह से इस केस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में नहीं होता है। रेंच इज नॉट बाउंड टू डू एनीथिंग और नॉट बाउंड टू पे एनीथिंग। फिर से एक बार समझिए कि रेंच और हाइड दो व्यक्ति थे इसमें, ठीक है। रेंच ने ऑफर किया प्रॉपर्टी सेल करने के लिए हाइड को, कितने में, 1000 पाउंड्स में। 1000 पाउंड्स में उसने ऑफर किया। हाइड कहता है कि मैं 1000 पाउंड्स में नहीं खरीद पाऊंगा, मैं 950 पाउंड्स में खरीदूंगा, लेकिन रेंच मना कर देता है। रेंच के मना करने के बाद हाइड फिर कहता है कि ठीक है, अच्छा तुम मुझे 1000 पाउंड्स में दे दो, मैं 1000 पाउंड्स में खरीद लूंगा। अब इस वक्त क्या होता है, रेंच मना कर देता है कि मुझे भाई बेचना ही नहीं है, मैं अब तुमको कुछ बेचना ही नहीं चाहता, मुझे प्रॉपर्टी नहीं बेचनी। अब इसमें क्या होता है, हाइड स्यू करता है रेंच को कि हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि ये मुझे अपनी प्रॉपर्टी सेल करने वाले थे। अब इसमें कोर्ट हेल्ड करती है कि पहले जब उसने तुमको ऑफर दिया तो तुमने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया अपने काउंटर ऑफर से, अपने काउंटर ऑफर से तुमने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया, ये कह करके कि मैं सिर्फ 950 पाउंड्स दे पाऊंगा, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल ऑफर था 1000 पाउंड्स वाला, वो हो गया लैप्स, वो खत्म हो गया। एंड देयरफॉर नो कॉन्ट्रैक्ट रिजल्टेड इन दिस केस। देयरफॉर ए वाज नॉट बाउंड टू, मतलब रेंच वाज नॉट बाउंड टू सेल द प्रॉपर्टी टू हिम। तो आई होप आप लोगों को ये केस समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज्यादा आसानी से कोशिश करिए मैंने समझाने की, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग इसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा।